Hello students, this is Mahendra Kumar from Study Plus. In previous video, we have studied letters, alphabet, phrase and clause and I hope आप सभी उसे आसानी से समझ गए होंगे. And today we will study about sentence and its types. So let's start. आइए हम लोग सेंटेंस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, मगर उससे पहले हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं प्रीवियस क्लास में जो हम लोग स्टडी किए थे. लेटर्स, अल्फ़ाबेट, फ्रेज और क्लाउज. जैसा कि हम लोग लेटर्स के बारे में समझ गए, लेटर्स 26 हैं जो हम लोग जानते हैं. ए से लेकर के जेड तक सभी लेटर्स कहलाते हैं. अल्फ़ाबेट एक हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं. आपका एक है लेटर्स अल्फ़ाबेट. और फ्रेज के बारे में हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि फ्रेज हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विथ इनकम्प्लीट मीनिंग. जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है वो फ्रेज है आपका. और क्लाउज के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि क्लाउज जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और कंप्लीट मीनिंग देता है, वो क्लॉज हुआ. हालांकि क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं भी देता है, वो भी हम लोग डिस्कस किए थे आपका प्रीवियस वीडियो में. डिपेंडेंट क्लॉज में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज में कंप्लीट मीनिंग देता है. तो ये हमारा रहा फ्रेज, क्लॉज. और सेंटेंस के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि दो या दो से अधिक क्लॉज से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है. सिंगल क्लॉज का भी सेंटेंस बनता है. आइए हम लोग सेंटेंस का डेफिनेशन को जानने का प्रयास करते हैं. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग. जो कंप्लीट मीनिंग देता है. ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये आपका कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है. ये आपका दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है. उसका कंडीशन हम अभी चर्चा किए. इंडिपेंडेंट क्लॉज यदि रहेगा तो आपको मीनिंग देगा. डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है. बट सेंटेंस ऑलवेज गिव्स कंप्लीट मीनिंग. अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है, हम लोग जानते हैं. और जो एंड होता है उसका वो फुल स्टॉप से होता है, क्वेश्चन मार्क से होता है और एक्सक्लेमेशन साइन से होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क. तो सेंटेंस के बारे में हम लोग जान गए. बिल्कुल आसान सा डेफिनेशन है. अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत सारा बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कितने टाइप्स के सेंटेंस. मैं इसको क्लियर करने का प्रयास किया हूं. द सेंटेंस आर क्लासिफाइड इन टू वेज. दो प्रकार से सेंटेंस का वर्गीकरण किया गया है. पहला है बाय फंक्शन और दूसरा है बाय स्ट्रक्चर. बाय फंक्शन का मतलब हुआ बाय पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर. एंड टुडे आज हम लोग जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. पर्पस के आधार पर सेंटेंस के प्रकार. पहला है डिक्लरेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं. अदर वर्ड से इसका असर्टिव सेंटेंस. दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस. तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस. चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये चार मुख्य प्रकार के सेंटेंस हुए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. और एक और ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको लोग कभी कभी चार प्रकार का ही मानते हैं, लेकिन हम लोग जानकारी के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस में रखते हैं ताकि आसानी से समझ जाए. तो आइए हम लोग एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, आप सभी समझने का प्रयास करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह स्टेटमेंट देता है. कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो कोई बात को कहना हो,
बताना हो या किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन देना हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ही वर्क्स हार्ड। वह कठिन मेहनत करता है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस भी हम लोग लेते हैं, माई फादर गोज टू ऑफिस डेली। ये भी आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये कोई किसी को हम बता रहे हैं, स्टेटमेंट है हमारा, ये जानकारी दे रहे हैं हम, इसलिए ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे हम किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं, और ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका हो गया यस नो वाला क्वेश्चन, और दूसरा हो गया WH वाला क्वेश्चन। अभी मैं क्लियर करता हूं यस नो क्या होता है और WH क्या होता है। यस नो क्वेश्चन जो हमारा होता है, जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, बेसिकली वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। एग्जाम्पल इसका देखिए, डज ही वर्क हार्ड, क्वेश्चन मार्क्स यहां पर लगेगा। WH से भी हम लोग एक बार बना सकते हैं, वेयर डज योर फादर गो एवरी डे, आपके पिताजी प्रतिदिन कहाँ जाते हैं। तो इसका आंसर तो हम यस या नो में दे सकते हैं। डज ही वर्क हार्ड, क्या वो कठिन मेहनत करता है, यस या नो। बट इसका आंसर हमको देना है WH है, वेयर डज योर फादर गो एवरी डे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन एराइज करते हैं, किसी प्रकार की कोई चीजें पूछनी हो तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, और कोई चीजें बतानी हो तो डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो कमांड देता है। इसमें आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये तीनों के लिए आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, एक ऑर्डर है ये। एडवाइस में एक हम देते हैं सेंटेंस, ड्राइव स्लोली, धीरे चलो, एक एडवाइस हो गया। तो जब किसी को हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में एक तो दे देते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन। तो इस प्रकार से हम यहां देख पा रहे हैं कि अगर यदि हमें किसी प्रकार की कमांड देना हो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस की बात करना हो, तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, वर्क हार्ड, ड्राइव स्लोली, प्लीज गिव मी योर पेन। क्लियर है। आइए हम लोग अगला जो हमारा सेंटेंस का टाइप्स है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है आपका सडन इमोशन की जो बात आती है, चाहे वो हैप्पीनेस की हो, सौरो की हो या फिर सरप्राइज की हो, उसके लिए हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूं। पहला इसका एग्जांपल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस
इट इज एक्सक्लेमेशन साइन। कितनी खूबसूरत जगह, एक सडन रिएक्शन अचानक देखने के बाद लगा, तो एक फीलिंग से एक्सक्लेमेशन सेंटेंस आपका हो गया व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ ब्रेव यू आर, आप कितने बहादुर हो, हाउ ब्रेव यू आर। तो इस प्रकार से अभी हमने असर्टिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव जिसको हम लोग कहते हैं, ये स्टेटमेंट देता है, कोई चीज बतानी हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटरोगेटिव्स में हम पूछते हैं किसी भी तरह का सवाल, यस नो या WH। और तीसरा है इंपेरेटिव जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, इसका हमें यूज करना हो तो देते हैं। और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, हाउ ब्रेव यू आर, किसी प्रकार का सडन रिएक्शन। और सबसे लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, अगर यदि हमें किसी को आशीर्वाद देने की बात आती है तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग, आप ज्यादा दिन तक बचो। एक प्रकार से एक आशीर्वाद है, भगवान आपको आशीर्वाद दे, और मे यू लिव लॉन्ग, आप ज्यादा दिन तक जीवित रहें, बचें, एक आशीर्वाद है। तो इसके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं ये पांचों प्रकार का सेंटेंस। एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जो आपका है वो बिल्कुल स्टेटमेंट के लिए है, किसी भी प्रकार की जानकारी देना हो, इंफॉर्मेशन देना हो तो हम इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप से। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। माई फादर गोज टू ऑफिस डेली, मेरे पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं। ये भी स्टार्ट कैपिटल लेटर से और एंड कर रहा है फुल स्टॉप से। इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग करते हैं बताने के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमारा क्वेश्चन है, यस नो, डज ही वर्क हार्ड, क्वेश्चन पूछने के लिए क्या वो कठिन परिश्रम करता है। WH आपका है वेयर डज योर फादर गो एवरी डे, आपके पिताजी रोज कहाँ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं और इसका स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होता है, बट इंड जो होता है वो क्वेश्चन मार्क से होता है, ध्यान देंगे। और इंपेरेटिव सेंटेंस आपका जो है कमांड वाला, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये आपका वर्क हार्ड, ये आपका ऑर्डर कर रहा है। ड्राइव स्लोली, धीरे चलाएं, एडवाइस कर रहा है। प्लीज गिव मी योर पेन, एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल यदि हमें किसी को ऑर्डर करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, एडवाइस देना हो तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट है फॉर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेशन, सडन रिएक्शन, कुछ ऐसी चीजें जो अचानक होती है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, कितनी खूबसूरत यह जगह है। एक सरप्राइज की बात है, हाउ ब्रेव यू आर, आप कितने बहादुर हो। तो इसके लिए हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं और स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर, और इसका जो इन होता है एक्सक्लामेशन साइन के साथ होता है। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, आप ज्यादा दिन तक जीवित रहे। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं और आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे भी ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ये सारे एग्जाम्पल्स। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, प्लीज शट द विंडोज, जैसा कि क्लियर है ये आपका कमांड की बात आ रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है।
और कमांड का बात किस में आता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव। नेक्स्ट है वेयर आर यू गोइंग। ये क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन पूछना मतलब समझ रहे हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है माय फादर इज हैविंग डिनर राइट नाउ। मेरे पिताजी अभी डिनर कर रहे हैं। ये एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, स्टेटमेंट है, और ये आपका है डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है डू यू नो वेयर शी लिव्स। क्या आपको पता है वो कहाँ रहती? ये भी एक क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है, और क्वेश्चन पूछने का मतलब हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, आप सभी आसानी से खुद से कर ले रहे होंगे। नेक्स्ट है अलास माय डॉग डाइड। हाय मेरा कुत्ता मर गया। ये सडन रिएक्शन की बात आ रही है, एक्सक्लामेटरी। और यहां पे एक्सक्लामेशन साइन भी दिया हुआ है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये आपका स्टेटमेंट वाला है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है मे यू गेट सक्सेस सुन और मे आई कम इन सर। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है, ध्यान देंगे आप। मे यू गेट सक्सेस सुन, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग की बात आ रही है, ऑप्टेटिव। और मे आई कम इन सर एक परमिशन की बात है, और ये क्वेश्चन पूछने की बात है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी वाज। कितनी रोचक कहानी थी। यह एक आपका सडन रिएक्शन की बात आ रही है, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और लास्ट कम एंड सीट बिसाइड मी, ये बिल्कुल कमांड की बात है, ऑर्डर कर रहे हैं, और ये आपका ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से हम लोग आज सेंटेंस देखे और उसके टाइप्स को देखे। आई होप you understood very well, and we will meet soon in upcoming videos. Until then, keep studying, keep learning. Thank you.